जियो वर्ल्ड मॉल से जब मिसिंग हुआ कुत्ता तो सिराज अहमद ने की तलाश शुरू और पता चला कि कुत्ते को रहस्यमय तरीके से मृत करके फेंका गया, जिसके बाद बीकेसी पुलिस स्टेशन ने किया मामला दर्ज। लेकिन अभी भी लैला की तलाश और उसके इंसाफ की लड़ाई है जारी। 21 मई की रात के दरमियान लैला जो वहाँ की कम्युनिटी डॉग थी, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल प्रेमाइसिस के अंदर ही वो रहती थी। वहाँ 2 कुत्ते हैं, एक और कुत्ता वहाँ रहता है जिसका नाम टाइगर है और एक लैला थी। 28 तारीख को मुझे पता चला कि उसमें से एक डॉग जो है लैला मिसिंग हो गई है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया। मैं मॉल मैनेजमेंट के पास गया, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल बीकेसी में। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप लोगों से ऐसी कोई गलती हो गई है तो आप अभी भी वक्त है, मिलके हम लोग उस डॉग को ढूंढ लेंगे, आप बताइए कहाँ फेंका है। मेरे जो लोकल सूत्र है उनसे पता चला कि रात को कल 4 लोग मॉल के प्रेमाइसिस से 21 मई के दरमियान रात को तकरीबन 1:40 से 2 बजे के बीच में 4 लोगों की टीम आई थी। उस कुत्ते को उन्होंने बिस्किट खिलाया, बिस्किट खिला के उस कुत्ते को गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल करके उसको लेके गए। मैंने जब उसके बारे में इंक्वायरी किया तो मुझे एक सीसीटीवी का क्लिप मिला जो जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल प्रेमाइसिस का है और सैज रेस्टोरेंट के नीचे वो चारों 2 लोग उसमें से दिख रहे हैं जो कुत्ते को लेके खेल रहे हैं। और उस फुटेज में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही वो फुटेज खत्म होता है वो आदमी भी वहां से निकल जाते हैं और कुत्ता भी गायब हो जाता है। एक लड़का सूरज चौहान जो उस वक्त घटनास्थल पे मौजूद था, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि हमने ये काम हमारे मालिक के बोलने पे किया। जब उसको पूछा गया कि आपका मालिक कौन है तो उसने कहा कि हमारा मालिक है चेतन सालवी, जो जियो वर्ल्ड ड्राइव में पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट चलाता है। तो चेतन सालवी को हमने बुलाया पुलिस स्टेशन में। चेतन सालवी ने पहले तो डिनाई किया, पर जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उन्होंने फिर बोला कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे जियो वर्ल्ड ड्राइव के मैनेजर प्रीतेश शेट्टी और रमीज इराकी, इन दोनों के तरफ से बहुत प्रेशर था कि ये दोनों कुत्तों को तुम फेंको। 1 महीने से मुझे प्रेशर डाल रहे हैं साहब। तो मैंने कल मजबूरी में एक को फेंका, अगला नंबर दूसरे का था। जब वो बात बढ़ गई तो दूसरे कुत्ते को ये लोग हाथ नहीं लगा पाए। ये परवेज है, हाँ, और ये आकाश चौहान है। और ये नीचे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डॉग आपको यहाँ पे दिखेगा, लैला। ये तकरीबन 1:30 से 2 बजे की रात के दरमियान ये सारी चीजें हुई हैं। इसके बाद ये उसको अपने गाड़ी में डाल के लेके गए और उसको चलती गाड़ी में सानपाड़ा में फेंक दिया। शाम को फिर मुझे सीनियर साहब ने उसी दिन जिस दिन उसको पकड़ के लेके आया, मुझे बोला कि आप ये सालवी के साथ जाइए और स्पॉट देख के आइए। वहां पे जाने के बाद उसने मुझे बोला कि यही जगह है सानपाड़ा में, मैंने यहाँ फेंका था और मैं वापस पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। मेरी जिससे बात करनी है मैंने बात कर लिया है मेरे मॉल में, उन्होंने बोला जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने जब ये मेरे साथ बाहर आया बात करने के लिए, उसने मुझे बोला कि आपसे कुछ बात करनी है। मैं बाहर गया, मुझे तभी डाउट हो गया कि ये मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने वाला है। तो मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया था गाड़ी का, जिसमें मेरे पास वो फुटेज है जहां पे वो मुझे पैसे ऑफर कर रहा है कि आप एफआईआर मत दाखिल करो। चेतन सालवी ने मुझे पैसे ऑफर किए कि आप गुनाह दाखिल मत करो, ले दे के मामला खत्म कर दो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जियो वर्ल्ड मॉल, ये मॉल जिस तरीके से दावे तमाम करता है कि जानवरों के काफी अच्छा स्वतंत्र की वहां पर आज़ादी है, और उसी मॉल में एक ऐसी घटना होती है जहां पर कुत्ता रातों रात मिसिंग हो जाता है। इसकी जानकारी सिराज अहमद जो ह्यूमैनिटी वर्ल्ड फाउंडेशन के एक काफ़ी अच्छे एक्टिव मेंबर है, उन्होंने इसकी तमाम तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि उस कुत्ते को रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई है और उसे कहीं और ले जाकर के फेंक दिया गया है। इस मामले को लेकर वो तुरंत बीकेसी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं परवेज, सूरज और एक साथी के ऊपर। हमारे साथ बातचीत करेंगे सिराज अहमद जी, जो बताएंगे कि किस तरीके से तमाम जानकारी उन्हें लगी और कौन कौन लोग इस तमाम कुत्ते की हत्या में शामिल है। हालांकि आप देख सकते हैं गाड़ी पर भी उन्होंने उनके जस्टिस के लिए जो है लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है कि जस्टिस फॉर लैला, वेयर इज लैला, इलीगल रिलोकेटेड बाय द जियो वर्ल्ड ड्राइव। अब ये तमाम चीज़ों को लेकर सिराज अहमद जी, जिस तरीके से तमाम आप बीकेसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो रहा है, शुरू कैसे पता चला, कैसे कुत्ता रहस्यमय तरीके से गायब हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकाल के इस मसले में हमसे मिलने के लिए आए। दिल से आप लोगों का, तहे दिल से आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। ये 21 मई की रात के दरमियान लैला जो वहाँ की कम्युनिटी डॉग थी, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल प्रेमाइसिस के अंदर ही वो रहती थी। वहाँ 2 कुत्ते हैं, एक और कुत्ता वहाँ रहता है जिसका नाम टाइगर है और एक लैला थी। 28 तारीख को मुझे पता चला कि उसमें से एक डॉग जो है लैला मिसिंग हो गई है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया। मैं मॉल मैनेजमेंट के पास गया, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल बीकेसी में। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप लोगों से ऐसी कोई गलती हो गई है तो आप अभी भी वक्त है, मिलके हम लोग उस डॉग को ढूंढ लेंगे, आप बताइए कहाँ फेंका है। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं, हमारा जो मॉल है पॉलिसी एनिमल फ्रेंडली वाला है। हमारे जो ओनर हैं आदरणीय अंबानी फैमिली, वो भी पेट लवर्स है, इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे।
फिर मैंने 1 घंटा उनके साथ मीटिंग किया, उनकी बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं किया। फिर मैं नीचे गया, मेरे जो लोकल सूत्र है उनसे पता चला कि रात को कल 4 लोग मॉल के प्रेमाइसेस से 21 मई के दरमियान रात को तकरीबन 1:40 से 2 बजे के बीच में 4 लोगों की टीम आई थी। उस कुत्ते को उन्होंने बिस्किट खिलाया, बिस्किट खिला के उस कुत्ते को गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल करके उसको लेके गए। मैंने जब उसके बारे में इंक्वायरी किया तो मुझे एक सीसीटीवी का क्लिप मिला जो जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल प्रेमाइसेस का है और सैज रेस्टोरेंट के नीचे वो चारों 2 लोग उसमें से दिख रहे हैं जो कुत्ते को लेके खेल रहे हैं। और उस फुटेज में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही वो फुटेज खत्म होता है वो आदमी भी वहां से निकल जाते हैं और कुत्ता भी गायब हो जाता है। मैंने कैसे भी करके मेरे लोकल सोर्सेज से उनके बारे में डिटेल निकलवाई, उसका डिटेल मालूम पड़ा, मुझे एक मोबाइल नंबर मिला। उस मोबाइल नंबर पे हमने कॉल करके एक काम के बहाने उनको बुलाया, वो काम के बहाने यहाँ पे आए, हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, उनको यहाँ पकड़ के लेके आए। जब उनको यहाँ पकड़ के लेके गए उसमें से एक लड़का सूरज चौहान जो उस वक्त घटनास्थल पे मौजूद था, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि हमने ये काम हमारे मालिक के बोलने पे किया। जब उसको पूछा गया कि आपका मालिक कौन है तो उसने कहा कि हमारा मालिक है चेतन साल्वी जो जियो वर्ल्ड ड्राइव में पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट चलाता है। तो चेतन साल्वी को हमने बुलाया पुलिस स्टेशन में। चेतन साल्वी ने पहले तो डिनाई किया, पर जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उन्होंने फिर बोला कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे जियो वर्ल्ड ड्राइव के मैनेजर प्रीतेश शेट्टी और रमीज इराकी इन दोनों के तरफ से बहुत प्रेशर था कि ये दोनों कुत्तों को तुम फेंको। 1 महीने से मुझे प्रेशर डाल रहे हैं साहब। तो मैंने कल मजबूरी में एक को फेंका, अगला नंबर दूसरे का था। जब वो बात बढ़ गई तो दूसरे कुत्ते को ये लोग हाथ नहीं लगा पाए। तो मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला सर मेरे पे कंटिन्यू प्रेशर डाल रहे थे रमीज इराकी और प्रीतेश शेट्टी जो जियो वर्ल्ड ड्राइव के मैनेजमेंट में ऑपरेशंस के, कि ये दोनों कुत्तों को यहाँ से फेंक दो, रखो नहीं यहाँ पे। उसके बाद मैंने जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, पुलिस ने इनका डिटेल लिया, उसके बाद हमने कम से कम 25 दिन तक पुलिस स्टेशन में, मैं थैंक यू सीनियर साहब योगेश चौहान जी का बीकेसी पुलिस स्टेशन में जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और प्रॉब्लम को समझा। और फाइनली 32 से 33 दिन के बाद एफआईआर लिया। एफआईआर में हमने चेतन साल्वी जो ये चेतन साल्वी है, ये पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट चलाता है। ये दोनों लड़के लोग हैं जो कैमरे में आपको दिख सकता है, ये यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं। ये परवेज है और ये आकाश चौहान है। और ये नीचे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डॉग आपको यहाँ पे दिखेगा, लैला। ये तकरीबन 1:30 से 2 बजे की रात के दरमियान ये सारी चीजें हुई हैं। इसके बाद ये उसको अपने गाड़ी में डाल के लेके गए और उसको चलती गाड़ी में सानपाड़ा में फेंक दिया। शाम को फिर मुझे सीनियर साहब ने उसी दिन जिस दिन उसको पकड़ के लेके आया, मुझे बोला कि आप ये साल्वी के साथ जाइए और स्पॉट देख के आइए। वहां पे जाने के बाद उसने मुझे बोला कि यही जगह है सानपाड़ा में, मैंने यहाँ फेंका था और मैं वापस पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। मेरी जिससे बात करनी है मैंने बात कर लिया है मेरे मॉल में, उन्होंने बोला जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीके का आप घमंड देखिए कि एक पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाला जियो वर्ल्ड ड्राइव में, मैं आदमी फर्क नहीं कर रहा हूँ, हर काम बड़ा छोटा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है, हर काम मेहनत की होती है। लेकिन एक पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाला डायरेक्ट मुझे बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मेरी बात हो गई है मेरे मॉल मैनेजमेंट से। इसके अलावा मैंने जब ये मेरे साथ बाहर आया बात करने के लिए, उसने मुझे बोला कि आपसे कुछ बात करनी है। मैं बाहर गया, मुझे तभी डाउट हो गया कि ये मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने वाला है। तो मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया था गाड़ी का, जिसमें मेरे पास वो फुटेज है जहां पे वो मुझे पैसे ऑफर कर रहा है कि आप एफआईआर मत दाखिल करो। चेतन साल्वी ने मुझे पैसे ऑफर किए कि आप गुनाह दाखिल मत करो, ले दे के मामला खत्म कर दो। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग कर लिया और मैंने जब उस मेरे से बात कर रहा था पुलिस स्टेशन के अंदर भी, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग कर लिया जहां पे वो क्लियर कट प्रीतेश शेट्टी और रमीज इराकी का नाम ले रहा है कि इन दोनों के बोलने पे मैंने किया है। एफआईआर दाखिल हो चुकी है। हमारा अब यह कहना है कि चार्जशीट में हम पुलिस के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है और अभी तक किया ही है, तभी एफआईआर लॉन्च हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब जियो वर्ल्ड ड्राइव के नाम की वजह से सब लोग प्रेशर में काम कर रहे हैं। किस चीज का प्रेशर? हमारा देश का संविधान है जो सबको इक्वल राइट देता है, चाहे वो एक रोड पे रहता हुआ भिखारी हो, चाहे वो एक बड़े से महल में रहता हुआ राजा हो। संविधान और कानून सबके लिए एक है। अगर इस देश में इंसानों को जीने का हक है तो इसी देश में जानवरों को भी जीने का हक है। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि इस देश को, इस पेड़ पौधे पक्षी इंसान पूरी दुनिया को अगर हम मानते हैं कि अल्लाह ने बनाया, भगवान ने बनाया, जीसस ने बनाया, वाहिगुरु ने बनाया, तो हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि जानवरों को भी उन्होंने ही बनाया है। भगवान पशुपतिनाथ को पशुपतिनाथ इसीलिए कहते थे क्योंकि वो जानवरों के रक्षक थे, और ये भक्षक बैठे हैं यहाँ पे जो ऐसी हरकतें करके। और जियो वर्ल्ड ड्राइव में जानवरों के लिए पेट फ्रेंडली मॉल है वो। ये रमीज इराकी, जब चेतन साल्वी ने इसको कॉल किया पुलिस स्टेशन में और मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इसने चेतन साल्वी को बोला कि वहां बैठने की जरूरत नहीं है, हमारी पुलिस से सेटिंग है, तुम वहां से निकल जाओ। तो उसने बोला कि तुम्हारे बोलने पे मैं फंस गया यहाँ पे, और ये सब वीडियो है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ये प्रीतेश शेट्टी
और यही दो लोग हैं, जब मैं मॉल में गया था और मीटिंग करने के लिए मॉल में जब मैं इनके पास गया था, प्रीतेश शेट्टी, जब मैं मॉल गया था और इन लोगों से मीटिंग हुई थी और मैंने इन लोगों के, आप यकीन मानिए मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैंने इन लोगों से हाथ जोड़ा था कि अगर आप लोगों से गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, आप बताइए, हम मिलकर ढूंढेंगे इसको। मैं आदरणीय अंबानी फैमिली के पास भी गया था, एंटिला में मैं गया था, मैंने वहां पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर किया, मुझे वहां पे 2 घंटा बैठाया गया, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बाइज्जत बैठाया गया। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट लिए, पैन कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, और वहां पे जाने के बाद मुझे उन्होंने बोला कि सर हमने आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी है, ऊपर से हमसे कहा गया है कि आप स्पीड पोस्ट भेजना शुरू कीजिए श्री अनंत अंबानी जी को। उस दिन से मैं लगातार हर 2 दिन 3 दिन बीच करके आदरणीय श्री अनंत अंबानी जी को स्पीड पोस्ट भेज रहा हूँ। स्पीड पोस्ट भेजने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो इतने फ्री बैठे हैं कि रोज बैठ के मेरा स्पीड पोस्ट पढ़ेंगे, लेकिन मेरा बस ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे जो उस मॉल का मालिक है। आज आप वांतारा चला रहे हैं, आपको अगर उस कुत्ते से इतनी प्रॉब्लम थी, पहली बात तो अगर रिलोकेशन ऑफ डॉग, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के हिसाब से भी और आदरणीय न्यायालय के हिसाब से भी ये सुप्रीम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। वायलेशन के अलावा ये इंसानियत पे शर्म कर देने वाली बात है, ये शर्मसार होने, हमको शर्म आनी चाहिए कि आज के जमाने में हमको कुत्ते बिल्लियों से तकलीफ होने लगी है कि हम उसको उठा उठा के फेंक रहे हैं। क्या जवाब देंगे जब ऊपर जाएंगे? तो बेजुबान के ऊपर, एक बेजुबान जानवर के ऊपर और बेजुबान और लाचार इंसान के ऊपर अगर कोई अत्याचार करे, उससे बड़ा गुनाह पूरे दुनिया में कोई नहीं है, उसकी हाय लगती है। मेरी हाथ जोड़ के अंबानी फैमिली से रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के मुंबई पुलिस, मेरी हाथ जोड़ के बीकेसी पुलिस स्टेशन से निवेदन है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने काम नहीं किया, एफआईआर रजिस्टर हुआ है और मैं थैंक यू बोलूंगा सीनियर साहब को कि जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया और एफआईआर गुना दाखिल किया है, बट मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि चार्जशीट में जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनका नाम डाला जाए, और हमको किसी प्रेशर में काम नहीं करना है। मेरे पास भी लोग आए हैं मिलके, मुझे 10 तरीके का ऑफर दिया है कि आप एफआईआर कैंसिल कर दो, लेकिन मैंने बोला मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे जमीर के खिलाफ है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज को आप लोग जितना हो सकता आगे बढ़ाएं, जस्टिस पर। शेट्टी के ऊपर किस तरीके से आपको लग रहा है कि निग्लेजेंस किया जा रहा है, या उस पर क्या मामला दर्ज होना चाहिए? जो धाराएं चेतन साल्वी के ऊपर लगी है वो सारी धाराएं प्रीतेश शेट्टी और रमीज इराकी के ऊपर भी लगना चाहिए, क्योंकि भले किया इन्होंने लेकिन करवाया किसने? रमीज इराकी और प्रीतेश शेट्टी ने। अब या तो हम इसलिए डर रहे हैं कि अगर रमीज इराकी और प्रीतेश शेट्टी पकड़े जाएंगे तो उनके जरिए 4 नाम और खुल जाएंगे, तो हम इस मामले को दबा रहे हैं कि भाई प्रीतेश और रमीज का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो पकड़े जाएंगे तो शायद वो नाम दे दें। मेरी लड़ाई प्रीतेश शेट्टी से नहीं है भाईजान, मेरी लड़ाई रमीज इराकी से नहीं है, मेरी लड़ाई चेतन साल्वी से नहीं है, मेरे लिए ये लड़ाई है ही नहीं, मेरे लिए है ये सही और गलत। दिस इज नॉट अ वॉर फॉर मी, मेरे लिए जंग नहीं है, मेरे लिए सही और गलत है। चाहे वो बिजनेसमैन भी हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, खुदा तो नहीं है, भगवान तो नहीं है, सबसे बड़ा हम किसको मानते हैं? ऊपर वाले को। वो तो नहीं है, सांस ले रहे हैं तो इंसानी होंगे, खाना खा रहे हैं तो इंसानी होंगे, है ना? भगवान तो नहीं है, तो किस चीज का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक सड़क पे चलते वाला आदमी हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा, या फिर इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और ये मॉल उनका है, उनकी जवाबदेही बनती है। आज इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं वांतारा में, वो कहते हैं, अनंत अंबानी जी ने अपने मुंह से कहा है कि ये हमारे लिए चिड़ियाघर नहीं है, ये हमारे लिए सेवालय है। तो अगर ये सेवालय है तो आदरणीय श्री अनंत अंबानी जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्यों आपके टीम वालों ने, जैसे कोल्हापुर के हाथी का हुआ, उसमें मैं नहीं बोल सकता क्योंकि माननीय न्यायालय के ऑर्डर पे हुआ है और मैं उसकी इज्जत करता हूं, बाकी आगे क्या होगा ऊपर वाला जानता है, लेकिन अगर आपको इतनी प्रॉब्लम उस जानवर से थी और वांतारा को आप बोल रहे हैं कि सेवालय है, तो उस कुत्ते को वहां डलवा देते, सेवा करते उसकी। आप चलते गाड़ी में डाल के उसको फेंक देना, ये कहां की सेवा है मुझे बताइए? और ये कौन सी बात होती है कि जियो वालों को एक ईगो है कि हम पुलिस स्टेशन नहीं आने चाहिए, उधर उधर से फोन करवा रहे, इधर उधर से लोगों को भेज रहे मेरे से मिलने के लिए कि आप मामला सेट कर लो, एफआईआर कैंसिल कर लो, आपको क्या चाहिए वो ले लो। मैंने ये एफआईआर पैसे कमाने के लिए नहीं किया, मैंने ये एफआईआर इंसाफ के लिए किया है और लड़ते मरते दम तक इंसाफ लेके रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे धरने पे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मैं बैठूंगा, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं किसी भी फैमिली से डरने वाला नहीं हूं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय श्री अनंत अंबानी जी, आपका एक पेट था हैप्पी, जिसका इंतकाल हो गया, जो ऊपर बेचारा गुजर गया, उसकी भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन अगर आज वो भी देख रहा होगा तो वो हैप्पी नहीं होगा, वो ये चाह रहा होगा कि जो लैला के साथ हुआ है उसके ऊपर इंसाफ किया। और मैं कहता हूं जस्टिस फॉर लैला मिलना चाहिए और मैं लेके रहूंगा जस्टिस फॉर लैला। और अगर ये जस्टिस नहीं मिलता है तो हम एक मुहिम चलाएंगे, बॉयकॉट जियो वर्ल्ड ड्राइव। इसको प्लीज मेरी धमकी मत समझिए, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूं, आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़िए, ताकि एक बेजुबान के लिए
हम इंसाफ ले लें। आज ये बेजुबान जानवर है, कल को एक लाचार मजलूम इंसान हो सकता है। जिस तरीके का ये मामला है, ह्यूमैनिटी वर्ल्ड फाउंडेशन के सिराज अहमद जी ने ये प्रयास तो जरूर किया, लेकिन इन प्रयास के साथ साथ आप तमाम जो जानवर प्रेमी है वो जुड़ सकते हैं, और जिस तरीके से इनकी लड़ाई है वो अकेले ना लड़े, तो इसके लिए आप जो है इनका साथ जरूर दीजिए। और जिस तरीके से इस तरीके का इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि लैला के जस्टिस के लिए वो तमाम मुमकिन कोशिशें करेंगे और तमाम तरीके से जहां हो सकेगा वहां जाएंगे। अब ये देखना है कि इस लड़ाई पर बीकेसी पुलिस स्टेशन हो या पुलिस महकमे के आला अफसर हो, वो किस तरीके से इंसाफ के लिए जो है इस लड़ाई को खाली ना जाते हुए इनके साथ पूरी तरीके से प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन करते हुए आरोपी जो भी है इसमें उसे सजा दिलाएंगे। कैमरामैन अरशद चौधरी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।